हाय एवरीवन, वेलकम टू मेडिको वाला। इस वीडियो में मैं आप लोगों को कॉलेज लिस्ट वगैरह सब कुछ दिखाऊंगा। कॉलिंग रैंक डॉक्यूमेंट्स क्या लगेगा प्रॉपर तरीके से, क्या एनसीएल चाहिए, क्या डोमिसाइल चाहिए, वो सारा चीज़ें, ईडब्ल्यूएस क्या है, पीडब्ल्यूडी क्या है। बहुत सारे कमेंट्स आए हैं मेरे पास। काउंसलिंग फॉर्म कहाँ से मिलेगा आप लोगों को, काउंसलिंग फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। एलिजिबिलिटी क्या है, 40% क्या है, लास्ट कट ऑफ, जो लास्ट कट ऑफ क्या होगा, सेकंड राउंड काउंसलिंग कब होगा, राउंड टू काउंसलिंग कब होगा उसके बारे में बताऊंगा। राउंड 3 काउंसलिंग कब होगा, उसमें क्या कट ऑफ जा सकता है उसके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा। पर इस वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट प्रोसेस मिलेगा, कैसे काउंसलिंग वगैरह होता है, क्या क्या होता है, आफ्टर काउंसलिंग क्या होता है। बहुत लंबा प्रोसेस है ना। तो आप लोग ये सारा चीज़ें देखोगे। फीस स्ट्रक्चर के बारे में, हॉस्टल के बारे में, वो सारा चीज़ें में और एक वीडियो आएगा जहाँ पे, वरना ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। वैसे भी ये लंबा होने वाला है, पता नहीं अभी कितना होगा, है ना। स्क्रिप्टेड वीडियो तो है नहीं। तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को क्या बताऊंगा, फीस स्ट्रक्चर के बारे में। एंड आफ्टर एडमिशन बहुत सारा प्रोसेस होता है। आफ्टर एडमिशन, एडमिशन के बाद भी बहुत सारा प्रोसेस होता है। एडमिशन के टाइम पे भी होता है, मेडिकल फिटनेस से लेके बहुत सारा चीज़ें। तो आप लोगों को वो वीडियो जरूर देखना है। ये वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग देखिए, स्किप मत करना। यदि आप लोग ज़्यादा जानते हो तो स्किप कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। यदि जानना चाहते हो सारा चीज़ें आप लोग देख लो, यहाँ पे मैं नोटिफिकेशन से लेके सारा चीज़ें दिखाऊंगा। चलिए, पहली बात तो क्या है, जो नोटिफिकेशन आया है, जो काउंसलिंग का नोटिफिकेशन आया है, क्या है, जो काउंसलिंग का नोटिफिकेशन आया है उसमें क्या क्या चीज़ें मेंशन किया गया है। यहाँ पे पहली बात तो क्या है, जो 26 नंबर ऑफ कॉलेज बोला गया है। कितना कॉलेज है, 26 नंबर ऑफ कॉलेज, जो मैं 2 महीने से, लास्ट 2 महीने से मैं बता रहा हूँ कि 26 कॉलेजेस ही है कि नहीं। वो कोई नहीं बोल रहा था। एनीवे जो भी है, 26 कॉलेजेस है अभी, है ना। मैं भी 2 महीने से बता रहा था सारे वीडियो में, ओके। ये इंपॉर्टेंट है, आगे बताऊंगा क्या क्या चीजें है। 26 नंबर ऑफ कॉलेजेस है। दूसरी बात, यहाँ पे डॉक्यूमेंट के बारे में बताया गया है, जहाँ पे आप लोगों को मेंशन किया गया है। क्यों बता रहा हूँ ये सुनो पहले, है ना। यहाँ पे ओरिजिनल टेस्टोमेनियस तो चाहिए, ओरिजिनल चाहिए प्लस जेरोक्स भी तो चाहिए, दोनों चीजें चाहिए। यहाँ पे एक चीज मेंशन किया गया है, क्या, पीआरसी ऑन एजुकेशनल पर्पज ओनली। पीआरसी ऑन एजुकेशनल पर्पज ओनली यहाँ पे मेंशन किया गया है। जो चीज लास्ट ईयर क्या बोला था, पीआरसी और डोमिसाइल, क्या बोला गया था, पीआरसी और डोमिसाइल, ये ऐसा एक ऑप्शन दिया गया था। इस बार ऑप्शन नहीं दिया गया है, मतलब आपको पीआरसी लेके जाना ही पड़ेगा। और एक चीज यहाँ पे मेंशन किया गया है कि रेलिवेंट अदर रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग एडमिट कार्ड, ये भी है ना, अदर रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स भी, पर एनसीएल का जिक्र यहाँ पे नहीं किया गया है ना। पर यहाँ पे अदर रेलिवेंट डॉक्यूमेंट भी मेंशन किया गया है। तो आप लोगों का ऐसा हो सकता है एनसीएल चाहिए होगा ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए, है ना। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा ओवरऑल सबके लिए मैं बताऊंगा। पीआरसी एंड एनसीएल, मैं नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ, लास्ट ईयर का नोटिफिकेशन में क्या क्या चीजें मेंशन किया गया था। ये देखो नोटिफिकेशन में, देखो यहाँ पे क्या मेंशन किया था, पीआरसी और डोमिसाइल मेंशन किया गया था। एंड यहाँ पे कोई भी, है ना, एंड अदर रेलिवेंट डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग एडमिट कार्ड, सेम चीज यहाँ पे भी मेंशन किया गया था, जो मैं बता रहा हूँ, अदर रेलिवेंट डॉक्यूमेंट। तो इस हिसाब से ऐसा तो है कि एनसीएल नहीं चाहिए, एग्जैक्टली तो मेंशन नहीं किया गया है कि एनसीएल चाहिए, है कि नहीं। पर यहाँ पे ये जो पीआरसी हटा दिया गया है, पीआरसी के साथ मतलब डोमिसाइल के साथ पीआरसी जो है ना एक साथ था, वो तो हटा दिया गया है, सिर्फ पीआरसी लिखा गया है। एंड इसमें अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग बोला गया है। तो इसके हिसाब से लग रहा है कि एनसीएल चाहिए, पर एनसीएल लगेगा कि नहीं वो श्योर नहीं है अभी तक। यदि आपके पास एनसीएल अभी तक नहीं आया है तो आप लोग फिर भी काउंसलिंग में जाइए, कास्ट सर्टिफिकेट लेके ओबीसी का। एंड आपके पास यदि पीआरसी नहीं है तो आप लोग डोमिसाइल वही लेके आप लोग जाइए, वहाँ पे टाइम दे देंगे आप लोगों को, तब आप लोग जाके पीआरसी सबमिट कर देना। एंड अभी के लिए आप लोग पीआरसी अप्लाई कर दो। पीआरसी अप्लाई करने के बाद ज्यादा टाइम नहीं लगता है, एक महीना लगता है, एक महीना सॉरी एक हफ्ता लगता है। आपको क्या करना, अप्लाई करते ही आप लोग को जो ऑनलाइन दिखेगा स्टेटस, क्या देखिएगा, डीसी ऑफिस दिखाएगा, उसके बाद आप लोगों को सर्कुलर ऑफिस दिखाएगा। तुरंत आप लोग अप्लाई करने के 2 दिन बाद ही आप लोग सर्कुलर ऑफिस में जाके वहां से पास करवा देना। उसी दिन सर्कुलर ऑफिस में जब जाओगे वहां पे वेरीफाई करके तुरंत आप लोग लोकल पुलिस स्टेशन में जाके वहां से भी आप लोग पास करवा देना। एंड देन एसपी ऑफिस में चला जाना, यदि आप लोग का सर्टिफिकेट उसी दिन नहीं आता। सिर्फ 3 दिन लगता है, मैं खुद बनाया हूँ सिर्फ 3 दिन में। सॉरी 4 दिन में बनाया था मैं। मेरा जो जब मैंने पीआरसी बनाया था मैं 4 दिन में बनाया था। मेरा जो दोस्त था उसने, वो थोड़ा ज्यादा ही लीजेंड है मुझसे, मतलब मेरा सारा चीजें समझ के उसने क्या किया, 3 दिन में ही बना लिया। तो इतना टेंशन लेने की बात नहीं है, पीआरसी बहुत जल्दी बन जाता है। आप लोग जाइए, थोड़ा दौड़िए, है कि नहीं। अप्लाई करने के बाद अभी यहाँ पे नोटिफिकेशन में क्या है, 3 नवंबर को सारा चीजें समझ लो, वरना आप लोगों को दिक्कत होगा। डॉक्यूमेंट क्या लगेगा मैं आगे बताऊंगा, रुकिए, मैं कुछ चीजें यहाँ पे बताने के लिए बताया था लास्ट ईयर के साथ। रुकिए मैं सारा चीजें बताऊंगा। 3 नवंबर में किनको बुलाया गया है, पहले जो मॉर्निंग शिफ्ट में 1 से लेके 235, यहाँ पे रिजर्वेशन कैटेगरी क्या लिखा है, यूआर। आपको ऐसा नहीं बोला गया है कि आप लोग ओबीसी कैंडिडेट्स मत आओ। यहाँ पे ओबीसी कहाँ से बुलाया गया था, 572 तो 72 वाले कहाँ पे जाएंगे, पहले जनरल पे ही बुलाया गया है। जितने भी कैंडिडेट्स हैं आप लोग 568 तक आप लोग जनरल कैटेगरी में पड़ जाओगे। एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, जो भी हो, आप जनरल पे चले जाओगे, है ना। वहां पे जाने के बाद आपका यदि लाइक आपका आप कैटेगरी हो एससी, पर आपका रैंक क्या है, 240, लाइक
240 है ना। तो आपको कब जाना है, आपको 3 नवंबर को इवनिंग शिफ्ट में जाना है। एंड अभी आपको 230 रैंक है ना, तो आपको वहां पे लाइक आपको जीएमसी दिया जनरल पे, आप लोगों आपको जीएमसी तो नहीं मिलेगा, ऑब्वियसली नहीं मिलेगा, जीएमसी आपको नहीं मिला, तभी आपका कैटेगरी यूज करके आपको जीएमसी दे दिया जाएगा। वही चीजें मैं बता रहा हूँ, है ना। ऐसा ही करके आप लोग ये सारा नोटिफिकेशन देख लीजिए कब कब बुलाया गया है। 470 तक बुलाया गया है, कब है, इवनिंग शिफ्ट 3 नवंबर को। 4 नवंबर को कब बुलाएगा, मॉर्निंग शिफ्ट में 471 से लेके 568 जनरल कैटेगरी। एंड यहाँ पे कट ऑफ हाई 600, ये सब बोलो, कब कट ऑफ हाई हुआ है भाई, कट ऑफ बिल्कुल भी हाई नहीं हुआ, जैसा है लास्ट ईयर वैसे ही है, सेम एग्जैक्टली सेम ही है। कहाँ पे कट ऑफ हाई हुआ है देखिए तो 600 तक बुलाया गया है। यहाँ पे बोला गया आफ्टर फिलिंग अप ऑल अनरिजर्व सीट इन द 24 नंबर्स ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज, है ना, जो भी बोला गया 600 रैंक तक आफ्टर फिलिंग जो जनरल का, फिर घूम के भी आना पड़ा, सिर्फ उसी वजह से 600 तक बुलाया गया। इस बार कितना बुलाया गया, 568, तो ज्यादा कम नहीं है ना। तो इतना टेंशन लेने की बात नहीं है, कम नहीं है, कट ऑफ हाई नहीं जा रहा है। हाँ वो बोल सकते हो कि एंट्रेंस एग्जाम में जो 40 मार्क में जो रैंक आ रहा था लास्ट ईयर, वो इस बार थोड़ा और कम आ रहा है, वो बोल सकते हो, है ना। कॉलिंग रैंक में इतना ज्यादा डिफरेंसेस नहीं आया है ना। स्कोर एंड रैंक के हिसाब से वो सब आ रहा है कि लास्ट ईयर 40 मिलने पे लाइक मैं बोलो कि 200 रैंक आ रहा था, इस बार क्या आ रहा है, 150 रैंक आ रहा है, वही चीज बोल सकते हो। ये इसमें नहीं है, काउंसलिंग के नोटिफिकेशन में वो सारा नहीं है कि वो इतना ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है, आप लोग ध्यान से देखिए। एनीवे 4 नवंबर को बुलाया गया ये सारा चीजें। 4 नवंबर को मॉर्निंग शिफ्ट में आपको ओबीसी का कैंडिडेट तो आपको 572 से लेके 826। और एक बता देना चाहूंगा, जिस दिन आपको बुलाया गया उसी दिन आपको जाना पड़ेगा, नेक्स्ट डे या उसके पहले जाने से आपको नहीं मिलेगा। जिनको बुलाया है सिर्फ वही जा सकते हैं, और कोई नहीं जा सकता। आपको बुलाया ही नहीं, आपको सीट कहाँ से मिलेगा, सबको बुलाते हैं, ऐसा नहीं कि सब बुलाया है कि सबको सीट मिलेगा, ऐसी कोई बात नहीं है ना। ये सारा आपको, ये तो नोटिफिकेशन आप लोगों को समझा दिया गया था मैंने प्रीवियस वीडियो में। और इसके बाद रिजर्वेशन जो है ताए होम कम्युनिटी 11 सीट, कोच राजवंशी, ये सारा चीज है। एंड टीजीएल के लिए 20 सीट्स है ना, अंडर ओबीसी कैटेगरी विद इन रिजर्वेशन एज पर, ये अंडर ओबीसी ही है, ये सब कैटेगरी है, ओबीसी का सब कैटेगरी है ना। एंड यहाँ पे पीडब्ल्यूडी है, फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट, फिजिकली हैंडीकैप वालों को अभी नहीं बुलाया गया है। आप ये बोल सकते हो कि अंडर रैंक, जो रैंक कॉलिंग रैंक है उसमें आप पीडब्ल्यूडी है तो आपको अच्छा कॉलेज मिल सकता है, पर अभी सिर्फ पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को नहीं बुलाया गया है, आगे बुलाएंगे। लास्ट ईयर भी ऐसा ही किया था, बाद में बुलाया गया था। रैंक वाइज सीट्स विल बी अलॉटेड इन द टिल द अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स इन द पर्टिकुलर कैटेगरी। क्या बोला गया है, रैंक वाइज सीट्स अलॉट किया जाएगा टिल द अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स, जितना सीट रहेगा तब तक फिल अप किया जाएगा, जब सीट खत्म हो जाएगा आपको नहीं मिलेगा, आपको घूम के आना पड़ेगा। लास्ट वाले कैंडिडेट्स लाइक 1613 है ना, तो उसमें ऐसा भी हो सकता है कि 1600 रैंक तक ही मिलेगा, वो जो 13 स्टूडेंट्स रहेंगे उनको शायद नहीं मिलेगा, ऐसा भी हो सकता है। ऐसे कोई बात नहीं कि आपको बुलाया है तो आपको श्योर मिलेगा, ऐसे कोई भी बिल्कुल भी बात नहीं है, बिल्कुल भी, है ना। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ये सारा चीजें मेंशन किया गया है। यहाँ पे मैं सीधा बोल देता हूँ, आर्ट्स साइंस कॉमर्स से आप लोग पास किए हो, आर्ट्स साइंस कॉमर्स में पास किए हो, क्लास 12 में आपको 40% स्कोर से आपने पास किया हो, 40% एवरेज आपको चाहिए होगा। इंग्लिश सब्जेक्ट मस्ट है, ये एग्जाम के नोटिफिकेशन में भी बताया गया है, इंग्लिश सब्जेक्ट में आप लोगों को पास करना पड़ेगा, है ना, इंग्लिश में आपको पास होना पड़ेगा। दूसरी बात आपका क्या होना पड़ेगा, कुछ नहीं, ग्रेड वगैरह मिले हैं तो आपको एलिजिबल हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। यदि आपको केमिस्ट्री में, फिजिक्स में ऐसा कुछ भी एक सब्जेक्ट में ग्रेड मिला है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको दे देंगे, पर आपको 40% एवरेज आपको लाना ही पड़ेगा, है ना। ये हो गया। एंड ये सारा देख सकते हो, यहाँ पे पूरा चीजें मेंशन किया गया, ये सारा चीजें। एंड आपका वेन्यू क्या होगा, लोकेशन क्या होगा, काउंसलिंग का नोटिफिकेशन अभी समझाया। काउंसलिंग कब कहाँ पे होगा, न्यू ऑडिटोरियम हॉल जीएमसीएच कैंपस, ये हिल टॉप में नहीं है, ये हिल टॉप में बिल्कुल भी नहीं है, ये यूनिवर्सिटी में भी नहीं है, ये जीएमसीएच में भी नहीं है, कॉलेज में भी नहीं है, ये हॉस्पिटल के साइड में एक रोड है। आप लोग ऑडिटोरियम, जीएमसीएच ऑडिटोरियम आप लोग सर्च करोगे, जिन्होंने एग्जाम दिया था ऑडिटोरियम में उनको पता होगा, ऑडिटोरियम सर्च करोगे वो आ जाएगा, नीचे ही है, हॉस्पिटल के पास ही है, बंगागौर हॉस्पिटल के पास ही, जीएमसीएच का पास ही है, साइड में है, ऑडिटोरियम गली बोलते हैं उसको, है ना, वहीं पे है ना, वो नीचे है, पहाड़ के ऊपर नहीं है। ये डाउट हो गया। नोटिफिकेशन के बारे में पूरा क्लियर चीजें हो गया, है ना। अभी आएंगे कि कैटेगरी चेंज कैसा करते हैं, काउंसलिंग के फॉर्म जब फिलअप करूंगा तब बताऊंगा, रुकिए। उसके बाद कॉलेजेस कितना है, ये जो 24 नंबर ऑफ कॉलेजेस है, ये 24 नंबर ऑफ कॉलेजेस मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस में बताया था, आप लोग ये स्क्रीनशॉट मार के देख लो। मैं नेक्स्ट वीडियो में कौन सा मेडिकल कॉलेज है, कौन सा सिविल हॉस्पिटल है, ये सारा चीजें बताऊंगा। अभी के लिए सिर्फ आप लोग देख लो, ये कॉलेजेस है 24 नंबर कॉलेजेस, 26 है ना, आप लोग बोलोगे 2 कहाँ पे चला गया, अभी रुको भाई, 24 कॉलेजेस है ये, है ना, आप लोग स्क्रीनशॉट मार लो। नेक्स्ट आते हैं ये मुकालमुआ, दूसरा कौन सा है, जो 25 नंबर कॉलेज कौन सा है, मुकालमुआ है। एंड 26 नंबर कॉलेज है गहपुर,
एंड दूसरी बात, सीट इंक्रीज होने के चांसेस ज्यादातर है, अभी एक कॉलेज ऐड होने की बहुत ज्यादातर चांसेस है। देखते क्या होता है, जब भी नोटिफिकेशन आएगा सीट इंक्रीज का मैं आप लोगों को अपडेट दे दूंगा। फिलहाल के लिए एक कॉलेज ऐड होने की बहुत ज्यादातर चांसेस है, या तो सेकंड राउंड में हो सकता है, यदि होता है तो सेकंड राउंड या थर्ड राउंड में होगा, पर अभी चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा ही लास्ट ईयर भी फर्स्ट राउंड काउंसिलिंग में 24 कॉलेजेस था, उसके बाद ऐड किया गया था मुकालमुआ एंड गोहपुर, है ना। ऐसा भी इस बार भी हो सकता है। एनीवे रिजर्वेशन है, ये कितना परसेंटेज है, ये हो गया टोटल कितना सीट्स है, 1500 लगभग सीट्स है। अभी फिलहाल के 1500 लगभग सीट्स है अप्रोक्सीमेट। यहाँ से आप लोग जनरल का लगभग आप लोग 50% मान सकते हो, एंड यहाँ पे रिजर्वेशन देख लो 10% एडब्ल्यूएस, मतलब क्या होगा 150 सीट लगभग एक्सपेक्टेड है। एसटी प्लेन का 5% मतलब 75, लगभग 75-80 ऐसा, है ना। रिजर्व से 1500 से परसेंटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया, है ना। 27% ओबीसी, ये सारा चीजें देख लीजिए, है ना। ऐसा ही आप लोग डिस्ट्रीब्यूटेड है। एक्चुअली 50% तो नहीं होगा जनरल का, 27%, 10%, ये 10%, 20% हो गया 47, एंड ये हो गया 12, है ना। कितना हो गया, हद ज्यादा हो गया, है ना। 50% जनरल का नहीं है, लगभग 700 तक सीट है लगभग जनरल का। आगे और भी देखते हैं क्या होता है ना। एंड यहाँ पे ओके, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताऊंगा, रुकिए, नोटिफिकेशन समझा दिया। और आगे बढ़ते हैं, काउंसलिंग का फॉर्म दिखाते हैं, है ना। उससे पहले आपको बताना चाहूंगा, यदि 2026 में यदि प्रिपरेशन करना चाहते हो फॉर जीएनएम और एएनएम के लिए, ई बुक लॉन्च किया है आप लोग, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो इंग्लिश वाला भी ई बुक लॉन्च किया है। सारा वेबसाइट का लिंक मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप लोग जाइए चेकआउट कीजिए, वहाँ पे बाय भी कर सकते हो, डेमो वगैरह सब कुछ दे सकते हो। दोनों ई बुक अवेलेबल है, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, जाइए। ओके, अभी आते हैं ये 2024 में ये नोटिफिकेशन आया था, जहां पे आप लोग डॉक्यूमेंट शेल भी प्रोड्यूस, ये सारा चीजें बताया गया था, जहां पे क्लियरली मेंशन किया गया था कि ये जो नोटिफिकेशन है, ये आप लोगों का जब काउंसलिंग में गए थे वहां पे डीएचएस ऑफिस में, वहां पे नोटिस बोर्ड में ये लिखा गया था ये, एंड ये जो कॉलेज का लिस्ट है ना, इस बार भी आप लोगों को काउंसलिंग के दिन वहां पे आप लोगों को नोटिस बोर्ड में सारा चीजें लिखेगा, है ना, लिखा जाएगा, मतलब देंगे। एंड यहाँ पे भी मेंशन किया गया है, आप लोग देखो यहाँ पे एलिजिबिलिटी पूरा 40% जो होना चाहिए साइंस आर्ट्स, है ना, ये सारा चीजें। एंड यहाँ पे डॉक्यूमेंट जो मेंशन किया आप लोग डोमिसाइल से अलावा बाकी सारा डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना पड़ेगा। एनसीएल ओबीसी वाले कैंडिडेट्स को क्या करना पड़ेगा, ओबीसी वाले कैंडिडेट्स को एनसीएल लेके जाइए, पर क्लियरली मेंशन नहीं किया गया है कि एनसीएल चाहिए होगा। आप लोग एनसीएल नहीं होने से भी हुआ था, तो इस बार भी होने की ज्यादातर चांसेस है, एनसीएल ना होने से भी हो जाएगा। ओबीसी कैंडिडेट्स को तो आप लोग काउंसलिंग में अभी पार्टिसिपेट करिए, ये क्लियरिटी नहीं है कि 100% आपको ओबीसी कैंडिडेट्स को एनसीएल सर्टिफिकेट चाहिए, नहीं होने से भी हो सकता है ना। ये 50% चांसेस है, क्लियरली मेंशन नहीं किया गया था, लास्ट ईयर भी मेंशन नहीं किया गया था, एंड लास्ट ईयर नहीं लगा भी था एनसीएल, है ना। तो इस बार जाइए क्या होता है एनसीएल का। एंड यहाँ पे जो कास्ट सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स बोल रहे थे, देखिए जो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट ये है, ये पीडब्ल्यूडी क्या है, फिजिकली हैंडीकैप वालों का एक सर्टिफिकेट होता है वो। ईडब्ल्यूएस कौन सा है, ईडब्ल्यूएस जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाले कैंडिडेट्स है उनको लेके जाना पड़ता है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, एंड जो ईडब्ल्यूएस के लिए अप्लाई भी किए थे वो सारा चीज है ना। आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके जाना है मैं ध्यान से बता देता हूँ। पहला नंबर 1 क्या है, मैं रेड सीन से दिखा देता हूँ, क्लास 10th एंड क्लास 12 का क्या लेके जाना है, 3 चीजें, पास सर्टिफिकेट, मार्कशीट एंड एडमिट कार्ड, क्लास 10 एंड 12 का। यहाँ पे एक चीज मेंशन कर देता हूँ, क्लास 12 का जो नया बोर्ड वाले हैं एंड जो सीबीएसई वाले हैं, क्लास 12 का पास सर्टिफिकेट, मार्कशीट दोनों चीजें नहीं होता, एक ही चीजें होता है, तो आपको दिक्कत कुछ भी नहीं है। नया बोर्ड वाले एंड सीबीएसई वालों के पास पास सर्टिफिकेट, मार्कशीट दो चीज नहीं होता, एक ही होता है, आप लोग एक लेके जाने से हो जाएगा। कोविड बैच वाले स्टूडेंट के पास एडमिट कार्ड नहीं होता है, आप लोगों का एडमिट कार्ड नहीं होने से भी हो जाएगा। एंड सबका जेरोक्स भी चाहिए, एंड आपका ओरिजिनल भी चाहिए होगा, है ना, ये हो गया। एंड एसएसयूएचएस का जो सीडब्ल्यू एग्जाम दिया था उसका स्कोर कार्ड चाहिए होगा, एडमिट कार्ड एंड स्कोर कार्ड चाहिए। एडमिट कार्ड में इन्विजिलेटर का सिग्नेचर होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि मस्ट है, ऐसा कोई बात नहीं है। पीआरसी आपको मस्ट लेके जाना है, कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना, जो ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी, ओबीसी वालों को एनसीएल भी लेके जाना है यदि आपके पास है अवेलेबल, एससी एसटी जो भी है ना। एंड आप लोग क्या करो, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एटलीस्ट 6 कॉपी, मैं बोलूंगा कि 10-12 कॉपी बना के रख लो, क्योंकि एडमिशन के टाइम पे भी लगेगा। 10-12 कॉपी आपको बना के रख लीजिए, ये हो गया फोटोकॉपी, है ना। एंड सारा डॉक्यूमेंट्स का जेरोक्स करके उस जेरोक्स में आपका सिग्नेचर भी होना चाहिए, एंड आपका आधार कार्ड वगैरह, पैन कार्ड वगैरह कुछ आप लोगों का आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आप लोग लेके जाइए। इनकम सर्टिफिकेट बिल्कुल भी नहीं चाहिए, सारा लोग इनकम सर्टिफिकेट वो सारा चीजें बोल रहे थे, है ना। तो यहाँ पे मैं समझा देता हूँ, यहाँ पे नोटिफिकेशन में जो चीजें मेंशन किया गया था, यहाँ पे देखिए सारा चीजें, बर्थ सर्टिफिकेट यदि है, ये सारा चीजें मैं सिंपल से बोलो, क्लास 10 एंड 12 का डॉक्यूमेंट्स लेके जाइए, बर्थ सर्टिफिकेट भी नहीं लगेगा, है ना। ये सारा हो गया एज प्रूफ के लिए, कास्ट सर्टिफिकेट, पीआरसी, ईडब्ल्यूएस हो गया, ये सारा चीजें, और कुछ भी नहीं है, सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज, ये सारा चीजें, है ना। अभी आते हैं और भी क्या चीज है, चलिए डॉक्यूमेंट्स लेके चला गए, डॉक्यूमेंट्स लेके आपको काउंसलिंग में जाओगे, काउंसलिंग में जाने के बाद आपका क्या होगा, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफाई होगा, आपका रैंक वगैरह सब कुछ देखा जाएगा, है ना। एंड पेड काउंसलिंग ग्रुप यदि ज्वाइन करना चाहते हो, जो ऑल टाइम ओपन रहेगा 99 रुपीज से, इस नंबर पे आप लोग डीएम करके आप लोग पेड ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हो, जो
ऑल टाइम ओपन रहता है, आप लोग वहाँ पे मैसेज वगैरह कर पाओगे, सारा लोग वहाँ पे डिस्कस किया जाता है, तो आप लोग वहाँ पे जाइए। आज शायद जूम सेशन भी लिया जाएगा आज, यदि लेना चाहते हो शाम से पहले ले लीजिए, जूम मीटिंग भी होगा, आप लोग मुझसे बात भी कर पाओगे, जूम सेशन में आप लोग बातें कर पाओगे। एनीवे चलते हैं आगे की सारा चीजें। यहाँ पे डेट रुके मैं बता देता हूँ। एनीवे ऐसा आप लोग जब काउंसलिंग में जाओगे, आप लोगों को काउंसलिंग में जाने के बाद आप लोग ऐसा एक काउंसलिंग फॉर्म दिया जाएगा, जिसमें काउंसलिंग फॉर्म ये घर से लेके नहीं जाना पड़ता है, वहां पे देंगे, फोटोग्राफ यहाँ पे चिपकाना है, आपका नेम, आपको फादर नेम, एड्रेस यहाँ पे क्या देना है, विलेज, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, है ना, एंड डिस्ट्रिक्ट एंड पिन कोड एंड स्टेट आसाम लिख के यहाँ पे पूरा एड्रेस अच्छे से फिल करना पड़ेगा। इसमें काउंसलिंग फॉर्म में आप लोग जाके वहाँ पे गलती बिल्कुल भी मत करना, है ना, वहाँ पे आप लोग काउंसलिंग फॉर्म देंगे। एनीवे उसके बाद रोल नंबर, आपका एंट्रेंस का, डेट ऑफ बर्थ देना है, क्लास 12 का, ये HSSLC है, HSLC नहीं है, क्लास 10 नहीं है, क्लास 12 का डिटेल्स है, रैंक यहाँ पे मेंशन करना, है ना, मार्क्स इन क्लास 12 कितना मिला आपको, है ना, फोन नंबर देना, आपका खुद का फोन नंबर देना, पासिंग ईयर दे देना, क्लास 12 कब पास किए थे वो, बोर्ड दे देना, यहाँ पे सेवा मत देना, वो गधा होगा जो सेवा दे रहा है ना, आपका प्रीवियस ईयर में यदि पास किया हो तो एहसक एंड नया बोर्ड वाले को तो पता ही होगा, है ना, नया बोर्ड वालों, जो नया बोर्ड एंड काउंसिलिंग अभी से हुआ है ना। कास्ट यदि आपका ईडब्ल्यूएस नहीं दिया था आपके फॉर्म में यदि आप लोगों ने ईडब्ल्यूएस नहीं दिया था, पर आप लोग अभी ईडब्ल्यूएस दे सकते हो, पहले जनरल दे दिया था, अभी ईडब्ल्यूएस दे सकते हो। पर एक बात, आपने जनरल टिक कर दिया, अभी ओबीसी में जाना चाहते हो, वो नहीं होगा, अपने खुद का कैटेगरी से सब कैटेगरी में जा सकते हो, ओबीसी वाले ताए होम, मोरान मोटक, वहां से जा सकते हो, पर जनरल कैंडिडेट्स होकर आपको ताए होम, एससी में नहीं जा सकते हो, एससी से जनरल आ सकते हो, एसटी प्लेन से जनरल आ सकते हो, वो सब हो सकता है, पर जनरल से कैटेगरी, रिजर्व कैटेगरी में नहीं जा पाओगे, ये ध्यान रखना, है ना। फिजिकली हैंडीकैप हो कि नहीं, यदि नहीं हो तो नो टिक करो। एंड पीआरसी जो डोमिसाइल है, पीआरसी का डिस्ट्रिक्ट कौन सा है आप लोग, मैं तो नौगांव वगैरह डाल देता हूँ, है ना। एंड यहाँ पे जाने के बाद और एक मुद्दा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे नेम ऑफ द स्कूल यहाँ पे लिखा होगा, ये सारा स्कूल बोला जाता है, जेएनएम का जितने भी है, मेडिकल कॉलेज बोलो, सिविल बोलो, सबको स्कूल बोला जाता है ना। तो यहाँ पे देखिए ऐसे आप लोगों को फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंसेस देना पड़ेगा। यहाँ पे लाइक आपने जीएमसी दे दिया फर्स्ट प्रेफरेंस, उसके बाद एएमसी दे दिया, उसके बाद एमएमसी भी दे दिया, है ना। आपको जीएमसी नहीं मिला तो सेकंड प्रेफरेंस देखा जाएगा, एएमसी नहीं मिला तो एमएमसी यदि दे दिया जाता तो दे देंगे, यदि तीनों आपको नहीं मिल रहा तो वहां से बोल देंगे कि नहीं ये तीनों खाली नहीं है, लाइक आपका जेएमसी खाली है तो आप लोग जेएमसी में ले लीजिए, ऐसा बोला जाएगा, आपको बोल देंगे कि नहीं वहां पे वैकेंट नहीं है, जहां पे वैकेंट होगा वहां पे ही आप लोगों को सीट दे दिया जाएगा। ये सारा चीजें प्रोसेस है ना। सिग्नेचर देना है, फुल नाम, डेट, ये सारा चीजें आपको देके क्या करना है, ये फिल करके आपको वहां पे देना पड़ेगा विद डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद ऐसा आप लोगों को फिल करना पड़ेगा। लास्ट ईयर 171 रैंक के बाद रैंक था, उनका स्कोर था 82। ये फ्लक्चुएशन आप लोग देख सकते हो। उनको जीएमसी नहीं मिला था, उनको क्या मिला था, डायरेक्टली एएमसी मिला, उन्होंने एमएमसी नहीं दिया, उन्होंने एमसी दिया। यहाँ पे देख सकते हो प्रेफरेंसेस, उनको जीएमसी नहीं मिला, एमएमसी ऐड हो गया था। एनीवे काउंसलिंग होने के बाद, सारा चीजें प्रोसेस होने के बाद आपको ऐसा एक रिसीप्ट देंगे, ऐसा एक रिसीप्ट देंगे। रिसीप्ट में क्या होगा, आपका नाम रहेगा, यहाँ पे आपका नाम रहेगा, यहाँ पे आपका रोल नंबर रहेगा, यहाँ पे आपका रैंक रहेगा। एंड ये जनरल एक कैंडिडेट से लाइक उनका शायद 108 रैंक था, मैं भूल गया, है ना। एंड यहाँ पे दिखा भी नहीं सकता, एनीवे 108 रैंक था उनको। एमएमसी मिला, जीएमसी नहीं मिला था, उन्होंने जीएमसी ट्राई किया था, जीएमसी नहीं मिला, वो जनरल था, प्योर जनरल स्टूडेंट थे वो क्या थे, प्योर जनरल, एकदम प्योर, एकदम जो सफा वाला, एकदम पूरा आरओ वाला जनरल होता है ना, वही जनरल, प्यूरिफाई करके जो वाटर होता है, से वही जनरल। वो 108 रैंक होते हुए भी उनको जीएमसी नहीं मिला, उनको एमएमसी लेना पड़ा। एमएमसी में अभी हॉस्टल नहीं, हॉस्टल है पर जगह नहीं है, हॉस्टल सभी जगह पे है पर जगह नहीं होता तो नहीं दे पाते। लाइक जीएमसी में बीएससी नर्सिंग का, एएमसी में, एसएमसी में नहीं दे पा रहे, हॉस्टल नहीं है क्या, हॉस्टल तो है, नहीं दे पा रहे, वही चीजें है ना। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को क्या बताऊंगा, आप लोगों को कॉलेज कौन सा, मेडिकल कॉलेज है, कौन सा सिविल है, फीस स्ट्रक्चर क्या है, कहाँ पे हॉस्टल मिलेंगे, वो सारा चीजें बताऊंगा। तब तक के लिए आप लोग चैनल ज्वाइन कर सकते हो जुड़े हुए, है ना। उसके बाद आफ्टर एडमिशन, आफ्टर काउंसलिंग के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो है ना, आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ है उसी कॉलेज में जाके ये जो कागज है, ये जो रिसीव है, वो जाके जमा करना पड़ता है। उसके बाद आप लोगों को फिर से एक नोटिफिकेशन ऐसा आएगा डीएचएस की तरफ से, फिर से एक एडमिशन नोटिस आएगा। एडमिशन नोटिस में आप लोगों को पूरा चीजें मेंशन रहेगा, जहाँ आपको कॉलेज में जाके रिपोर्ट करना पड़ेगा। ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस है काउंसलिंग का। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, कॉलेज में जाना पड़ेगा, वहां पे जाने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, एडमिशन लेना पड़ेगा, एंड आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह वहां पे सबमिट करना पड़ेगा। मेडिकल फिटनेस वगैरह देखा जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में ये सारा मेडिकल फिटनेस एंड बाकी जो चीजें रह गए वो सारा चीजें बताऊंगा। एंड अभी आता है सेकंड राउंड काउंसलिंग कब होगा, अभी नवंबर में आपका फर्स्ट राउंड काउंसलिंग हो रहा है, तो दिसंबर तक आप लोगों का सेकंड राउंड काउंसलिंग होने की बहुत ज्यादा चांसेस है। एंड थर्ड राउंड आपका दिसंबर एंड तक हो जाएगा, दिसंबर एंड या जनवरी के फर्स्ट वीक तक आप लोगों का थर्ड राउंड काउंसलिंग होगा। थर्ड राउंड काउंसलिंग में क्या कट ऑफ जा सकता है ये देख सकते हो, ऑल जनरल कैंडिडेट्स 950 तक, है ना, ये अप्रोक्सीमेट है, ये जा सकता है। आप लोग देख लीजिए फॉर जनरल ये, ईडब्ल्यूएस के लिए ये, एंड ओबीसी के लिए ये, और टीजीएल के लिए देख लो, मोरन मोटक, एससी के लिए ये, एसटी प्लेन के लिए ये, एसटी हिल के लिए ये,
एंड पीडब्ल्यूडी वालों के लिए थर्ड राउंड काउंसलिंग में बुलाया गया था लास्ट ईयर, इस बार भी बुलाएंगे, डोंट वरी। तो आप लोग वेट करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। एंड ये थर्ड राउंड काउंसलिंग 4th 5th 6th राउंड जाते जाते मार्च तक चला जाएगा। तो आप लोग ध्यान से रखिए 2026 के लिए अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। यदि आपका रैंक थोड़ा ज्यादा ही पीछे है, क्योंकि ज्यादा रैंक पीछे है तो आपका काउंसलिंग भी पीछे होता रहेगा, एंड पीछे होता रहेगा तो नेक्स्ट ईयर आ जाएगा। नेक्स्ट ईयर आने से मतलब मैं तो बोलूंगा कि आप लोग फिर से 2026 के लिए प्रिपरेशन करके बीएससी नर्सिंग वगैरह ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि देखिए जेएनएम एक डिप्लोमा कोर्स है, यदि आप लोग ग्रेजुएशन नहीं करोगे तो दिक्कत हो सकता है। एंड लास्ट कट ऑफ क्या जा सकता है, जिनका रैंक ये है तो आप लोग मान सकते हो कि आपको सीट मिल सकता है। लास्ट कट ऑफ क्या जा सकता है, जनरल का 1600, ईडब्ल्यूएस का 1700, ओबीसी का 2200, एससी का 3000, एसटी प्लेन का 3000, एसटी हिल का 3200, ऐसा जा सकता है ना। ये सारा चीजें आप लोग देख लीजिए, एडमिशन नोटिस वगैरह, है ना। एंड यदि मेरा पेड काउंसलिंग ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो तो तुरंत आप लोग व्हाट्सएप इस नंबर पे डीएम करके 99 रुपीज पे करके आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। आज ही जूम सेशन लिया जाएगा, तो आप लोग शाम से पहले आप लोग ज्वाइन कर लेना। डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता दिया, सारा चीजें, है ना। एंड ये स्क्रीनशॉट मार लेना वैसे भी, ओके, है ना। एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत सारी चीजें और इन्फॉर्मेशन देने की बाकी रहेगा, मैं बताऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय, एंड आई होप आपको सीट मिलेगा। एंड जिनको जिनको बुलाया गया है कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या सीट मिलने के बाद मुझे बोल देना कब है ना। एंड जरूर मिलेंगे ऑडिटोरियम में, शायद मैं भी जाऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून।